जय हिंद साथियों। अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन लास्ट क्लास में बात किए थे इनइक्वालिटीज पे और उन पे बेस हम क्वेश्चंस किए थे। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेक्स्ट पोर्शन की बात करते हैं कि इनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं और उनसे क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं। तो इस पूरे लेक्चर में अपन ग्राफ्स की बात करेंगे। ये लेक्चर लंबा हो सकता है लेकिन इसमें हम कंप्लीट कर देंगे पूरे ग्राफ्स थ्योरी क्वाड्रेटिक की। ठीक, कि कैसे बनती है। ठीक, तो हेडिंग बनाइए। क्वाड्रेटिक expressions and its graphs। अब देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस क्या होगा। जैसे हमारे पास ऐसे लिखा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्व टू 0। तो ये तो हमारे पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होगा कि एक्स की कुछ यूनिक वैल्यू आएंगे जिसके लिए ये 0 हो जाएगा। ठीक, लेकिन ऐसे लिखा हो वाई इक्व टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मतलब y क्या करे, x पे डिपेंड कर रहा है। तो y x पे डिपेंड करता है तो इसको बोलते हैं अपन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फंक्शन भी बोल सकते हैं इसका। y क्या x का फंक्शन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अपन पूरी क्लास में आज इसी की बात करेंगे कि इसके ग्राफ कैसे बनते हैं और इनसे क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, उसी की पूरी बात करेंगे। अब बात करते हैं सबसे बेसिक से। ठीक, तो इसको अपन हटा देते हैं। अपन बेसिक से चलते हैं, जैसे अपन बचपन में करते थे ग्राफ बनाते थे वैसे ही यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर अपन कॉन्सेप्ट जनरेट करेंगे। जैसे हमारे पास ऐसे लिखा हो y इक्व टू एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ बनाइए। y इक्व टू एक्स स्क्वायर इसका ग्राफ बनाना है। तो अपन बचपन में क्या करते थे कि कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे हम x और y का वैल्यू देख लेते थे। जैसे अपन इसमें x और y ऐसे टेबल बनाते थे। अक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो y भी कितना आएगा, 0 आएगा। अक्स का वैल्यू 1 रखेंगे तो y भी कितना आएगा, 1 आएगा। जब अक्स का वैल्यू 1 रखेंगे तो y कितना आएगा, सॉरी 1 तो रख दिया, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ऐसे 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। ऐसे माइनस में रखेंगे, -1 रखा तो कितना आएगा, 1 क्योंकि स्क्वायर है। -2 रखा तो कितना आएगा, 4। ऐसे -3 रखा तो कितना आ जाएगा, 9। ऐसे अपने स्पेसिफिक पॉइंट्स देख लिए। अब उनको अपन क्या करते थे, ग्राफ बनाते थे। वहां पे अपन बात करते थे स्ट्रेट लाइन की। ठीक, हमारे पास y इक्व टू एम एक्स प्लस से टाइप फॉर्मेट की कोई इक्वेशन दी होती थी, उसमें हम x की वैल्यू पुट करते थे, y का आ जाता था। तो उन्हीं कोऑर्डिनेट को अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो करते थे, फिर लाइंस को आपस में मिला देते थे तो हमारे पास ग्राफ बन जाया करता था। वैसे अपन यहाँ पे कर रहे हैं 0,0 ओरिजिन पे होगा, यहाँ पे 1,1 यहीं पे कहीं पे होगा, 2,4 यहाँ पे कहीं पे होगा, 3,9 यहाँ पे कहीं पे होगा। ऐसे ही -1,1 -1 ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये -x एक्सिस मतलब -1,1 यहाँ पे होगा इसके पैरेलली, और -2,4 यहाँ पे कहीं पे होगा, और -3,9 यहाँ पे कहीं पे होगा। ऐसे चलता जाएगा। ठीक, अब इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। ऐसा हमारे पास y इक्व टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता है। और जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है और जहां पे ये एक्सिस ये पॉइंट होता है उसको अपन बोलते हैं वर्टेक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, 0,0। समझ में आया ग्राफ कैसे बनाया। तो y इक्व टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है। ठीक, अब यहां से अपन क्या लिख सकते हैं कि y -0 इक्व टू एक्स -0 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब यहाँ पे 0,0 क्या होगा, इसको देख के कि
वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0,0। तो इस वर्टेक्स के से हमेशा क्या होगा कि उसके सिमेट्रिक होगा वर्टेक्स के अबाउट जो भी पैराबोला बनेगा। ठीक, अब अपन को सेकंड ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक, इसको क्या बोलते हैं अपन पैराबोला। इसको क्या बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक, और ये क्या हो गया वर्टेक्स हो गया। तो ये क्या बन गया पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। इसको ये ओपन हो रहा है ऊपर की तरफ तो इसको बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। ठीक, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए अपन को ग्राफ बनाना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये ग्राफ बनाना है। अब वैसे पॉइंट रख के भी अपन बना सकते हैं। अब देखिए वर्टेक्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं y माइनस 5 इक्वल टू एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो मतलब यहां से जो y है वो 0 कहां पे हो रहा है 5 पे, और x 0 कहां पे हो रहा है 0 पे। तो इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, वर्टेक्स क्या आ गया 0,5। मतलब 0,5 पे क्या होगा वर्टेक्स होगा। और मतलब इसका मिनिमम वैल्यू कहां पे होगा इसका, यदि एक्सिस का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो एक्सिस का कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो हमेशा पैराबोला बनेगा ओपनिंग अपवर्ड, और उसका मिनिमम वैल्यू आएगा वर्टेक्स पे। एक्स जहां पे वर्टेक्स एक्स कोऑर्डिनेट होगा वहीं पे उसका मिनिमम वैल्यू आएगा पैराबोला का। ठीक, तो यहां से अपन इसको देख के बता सकते हैं ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। इसका वर्टेक्स क्या है 0,5, तो 0,5 यहां पे कहीं पे होगा तो इसके अबाउट ही बनेगा सिमेट्रिक ऐसा। ये वर्टेक्स है इसका। ठीक, और ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है और ये पैराबोला है। इक्वेशन क्या है इसकी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। आया समझ में कि कैसे अपन ग्राफ बना रहे हैं। सबसे पहले वर्टेक्स निकालना, वर्टेक्स के अबाउट से मैट्रिक कर देना है, ग्राफ बन जाएगा। अब वो ओपनिंग अपवर्ड है या ओपनिंग डाउनवर्ड है वो एक्सिस स्क्वायर कोएफिशिएंट से पता चल जाएगा। इस फॉर्मेट में लाना है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने में। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए तो ग्राफ बनाने में हमको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब देखिए अगला अपन जनरल बनाते हैं y इक्वल टू, जैसे हमारे पास ऐसे लिखा हो इस पॉइंट को यूज करके हमारे पास ऐसे लिखा हो, इसको हटा देता हूं y माइनस के इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। तो यहां से अपन वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे पास h कोमा के, जहां पर ये दोनों एक्सप्रेशन क्या हो रहे 0 रहे वहां पे क्या होगा वर्टेक्स कोऑर्डिनेट होगा। इस फॉर्मेट में लाना है सबसे पहले और उससे उनको 0 करके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो हमारे पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या आ गया h कोमा के। अब पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बढ़ेगा, वो डाउनवर्ड बनेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा ए के ऊपर कि ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है। यदि ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, और यदि ए का वैल्यू नेगेटिव है तो पैराबोला वो क्या बनेगा डाउनवर्ड। लेकिन वर्टेक्स हमेशा उनका सेम रहेगा एच कोमा के। ठीक, तो यहां से यदि ए का वैल्यू पॉजिटिव है इफ है तो क्या बन जाएगा पैराबोला, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ इसका मुंह खुलेगा पैराबोला का, और उसका वर्टेक्स क्या होगा एच कोमा के, मतलब ऐसा कुछ बनेगा। और ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा एच कोमा के। अब वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा एच कोमा के, वो क्या करेगा एच और के की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए अपन एग्जैक्ट शो नहीं कर सकते कि कौन से क्वाड्रेंट में, लेकिन इसका पैराबोला का शेप ऐसा ही रहेगा। ठीक, और यदि ए का वैल्यू नेगेटिव है इफ है ए का वैल्यू नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा पैराबोला ओपनिंग नीचे की तरफ बनेगा, तो उसका शेप ऐसा कुछ होगा। और ये इसका क्या हो जाएगा वर्टेक्स हो जाएगा एच कोमा के। ठीक, आया समझ में। ठीक, अब आपको बनाना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर
हमेशा इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करना है। अक्स में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और इस फॉर्मेट में ले आना है। ठीक, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करना। y क्वेश्चन हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसका अपन को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है कि इसका ग्राफ क्या कैसा बनेगा और कैसे दिखेगा, वो अपन को बनाना। तो एक बार खुद से ट्राई करिए। ठीक, अक्स में परफेक्ट स्क्वायर बनाइए और जैसे ऊपर फॉर्मेट लिखा उस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करिए और फिर देखिए कि ए का वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो यदि ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनेगा और वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, ग्राफ बन जाएगा। ठीक, तो उसी से देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना अपन को अक्स में, तो क्या करते हैं, अक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है तो उसको तो कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। अक्स के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं और उतना क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अक्स का हाफ कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और प्लस उतना ही अपन को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखिए इतना ऐड कर दिया, उतना क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमारे पास यहां से क्या बन गया, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहां से क्या होगा ना, 5 माइनस 4 कितना रह गया 1। तो 1 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आते तो क्या बन जाएगा, y माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास फाइनल इस फॉर्मेट में आ गया, y माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास a का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया और h का वैल्यू कितना हो गया, h का वैल्यू कितना हो गया -2, क्योंकि ये जहां पर ये 0 हो रही है -2,1। तो हमारे पास वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट आ गया -2,1 और a का वैल्यू पॉजिटिव मतलब पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अब देखिए -2,1 -2 अक्स माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा यहाँ पे कहीं पे। ठीक, -2,1। ठीक, तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। ऐसा कुछ बनेगा। ठीक, ये होगा -2,1। अपन को ये वैल्यू निकालने तो इसमें एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 5। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,5। ये इक्वेशन किसकी हो गया हमारे पास, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की। आई थिंक क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। ये इस एक्सिस के अबाउट क्या सिमेट्रिक है। यदि आपको सिमेट्रिक नहीं दिख रहा मतलब मीनिंग होना चाहिए कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, वेरी गुड। अब एक पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड का भी बना के देखते हैं। -2,1 वर्टेक्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x अगर आप ऐसा बनेगा, ये समझ में आ गया। इस पैराबोला का मिनिमम वैल्यू कहां पे होगा, -2 पे, वो कितना होगा 1 होगा। ठीक, वो भी बात करेंगे। इसका अगर आप बनाने की कोशिश करना, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। इसका बनाने की कोशिश करिए। परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अपन को सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो इसमें से अपन ने क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या रह गया, एक्स स्क्वायर -6x -9। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक्स के हाफ से क्या करेंगे, हाफ का स्क्वायर करके ऐड करेंगे और उतना क्या करेंगे अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर -6x प्लस -3 का स्क्वायर -9 -3 का स्क्वायर। आया समझ में।
हाफ कितना हो गया -3 का स्क्वायर ठीक। तो हमारे पास क्या बन गया, ये y इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर -6x + 9, और ये बन गया -9 कितना हो गया -18। तो ये हमारे पास यहाँ से क्या बन गया, x -3 का होल स्क्वायर बन गया। तो इक्वल टू कितना बन गया, माइनस टाइम्स ऑफ x -3 का होल स्क्वायर -18 ठीक। अब इस फॉर्मेट में लाना अपन को, तो क्या करते हैं अपन, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस से। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ x -3 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो +18। तो देखिए क्या बन गया, y -18 इक्वल टू माइनस टाइम्स x -3 का स्क्वायर। देखिए इस फॉर्मेट में आ गया हमारे पास। तो हमारे पास वर्टेक्स क्या हो गया, 3,18, और एक का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो मतलब एक का वैल्यू नेगेटिव है, मतलब क्या होगा, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा तो उसका ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा। 3,18 क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यहीं पे कहीं पे होगा ठीक। यहाँ पे रख लीजिए इसको। तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना आ रहा है इसका, 9 आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ बनेगा, ये 0,9। यदि यहाँ पे इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाता है, जैसे मान लो 0,-2 आ जाता, तो फिर ग्राफ यहाँ पे कहीं पे कट करता है। समझ में आया कि इस वैल्यू क्यों पुट करके देखा, थोड़ा सा मतलब अपन को पता चलना चाहिए कि ग्राफ कहाँ से कैसे पास कर रहा है ठीक, इसलिए वैल्यू पुट करके देख लिया। और ये इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, पैराबोला सिमेट्रिक होगा, और ये क्या होगा, इसका वर्टेक्स होगा। और ये ग्राफ कौन सी पैराबोला का है, -x² + 6x + 9। आई थिंक क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। ऐसे मतलब ऐसे ग्राफ बनाते हैं। अब अपन आपको एक डायरेक्ट बताएंगे जनरल, ax² + bx + c फॉर्मेट के लिए डायरेक्ट अपन कैसे वर्टेक्स निकाले विदाउट मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा वो भी अपन बात करते हैं अब ठीक। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब अपन जनरल बात करते हैं, यदि अपन को परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना, डायरेक्ट बनाना है ग्राफ, तो कैसे बनाएंगे देखिए। हमारे पास जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हो तो ऐसे डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। सबसे पहले वर्टेक्स निकालना है, तो वर्टेक्स निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे अभी बेसिक अपन ने लगाया, परफेक्ट स्क्वायर बना के अपन ने वर्टेक्स निकाल लिया ठीक। तो इसमें भी ऐसे करेंगे, यदि हमारे पास ऐसे जनरल एक्सप्रेशन दिया क्वाड्रेटिक, y = ax² + bx + c, ये यहां से निकालने का तरीका भी वो परफेक्ट स्क्वायर बना के ही आता है ठीक। तो उससे बेसिक से चल सकते हो या डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। याद करोगे तो टाइम अपना सेव हो जाएगा। डायरेक्ट वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट याद रहेंगे तो अपन बहुत जल्दी बता देंगे। -b/2a, -d/4 डायरेक्ट याद रहेगा तो आ जाएगा। वो कैसे आए वो देख लीजिए, वो भी परफेक्ट स्क्वायर बना के आता है। तो अपन इसमें y - k = a टाइम्स x - h का फॉर्मेट लाने के लिए क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसको। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अपन सबसे पहले तो a कॉमन लेंगे, तो अंदर x² + b/a × x + c/a। आई थिंक ये क्लियर। तो अब देखिए हमारे पास क्या बन गया, y = a टाइम्स x² + b/a। b/a मतलब x के कोएफिशिएंट्स का हाफ का स्क्वायर करके ऐड और उतना ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो हाफ कितना हो गया, b/2a का स्क्वायर ऐड कर दिया और उतना क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो -b/2a का स्क्वायर। आई थिंक ये क्लियर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया किसका, y = a टाइम्स ये बन गया x + b/2a का स्क्वायर। देखिए a² + 2ab + b² प्लस ये क्या चल रहा है, c यहां से 2 4a² एलसीएम आ गया, एलसीएम लेंगे तब। तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4ac - b²। क्लियर। तो देखिए हमारे पास अब क्या बन गया, y = a को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a टाइम्स x + b/2a का होल स्क्वायर प्लस
4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, एक कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर से, ठीक। अब इस फॉर्मेट में मिलाना तो इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मिलाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस, इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको प्लस हो जाएगा क्योंकि यहां से यहां तक बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा y माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a बन गया, ठीक। ठीक, इक्वस टू ये बना a टाइम्स x प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देखिए ये हमारे पास बन गया y माइनस के प्लस a टाइम्स x माइनस h का होल स्क्वायर। तो यहां से वर्टेक्स क्या आ गया, h को के, h का वैल्यू यहां से कितना आ गया, माइनस बी अपॉन 2a, और k का वैल्यू कितना हो गया, माइनस टाइम्स बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। आया वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट समझ में। तो अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, डिस्क्रिमिनेंट के इक्वल हो सकता है, होता है, ठीक। तो यहां पर डी पुट कर देंगे तो हमारे पास वर्टेक्स क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a कोमा माइनस डी अपॉन 4a। आ गया होगा समझ में। अब ए का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके हिसाब से पता चलेगा कि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है या पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो वो तो ए का वैल्यू से पता चलेगा। और वर्टेक्स अपन डायरेक्ट ये यूज करके निकाल सकते हैं, माइनस बी अपॉन 2a कोमा माइनस डी अपॉन 4a। माइनस बी क्या है, अक्स के कोफिशिएंट, और ए क्या है, एक्सिस का कोफिशिएंट, और डी बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकाल लेंगे तो हमारे पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक। और ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है मतलब क्या हो जाएगा, अपवर्ड, और ए का वैल्यू यदि नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। अब हमको कोई भी ग्राफ पूछ ले, किसी में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इसी को यूज करके अपन अब आगे के कॉन्सेप्ट जनरेट करेंगे। तो अब यहां पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अब अपन देखेंगे जो अभी अपन ने एक्सप्रेशन देगा, ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इन डिफरेंट केसेस। देखिए यदि हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, अब डिफरेंट केसेस से मतलब क्या होगा, किसी में डी जीरो और डी पॉजिटिव और डी नेगेटिव हो तो उसके हिसाब से ग्राफ कैसे बनेंगे, ठीक। तो इसलिए वो केसेस अपन अलग अलग बना के समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, लोकेशन ऑफ रूट में बहुत काम आएगा, ठीक। और लोकेशन ऑफ रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जहां से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है, ठीक। तो अपन डिफरेंट केसेस देखेंगे। सबसे फर्स्ट देखेंगे, सबसे पहले यदि इफ ए का वैल्यू पॉजिटिव है एंड डी का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ए का वैल्यू पॉजिटिव है, डी का वैल्यू नेगेटिव है, तो यहां से अपन जानते हैं कि वर्टेक्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन 2a कोमा माइनस डी अपॉन 4a। तो देखिए ए का वैल्यू डी का वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस डी अपॉन 4a, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ए की वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है तो माइनस बी डी अपॉन 4a का वैल्यू क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक। और माइनस बी अपॉन 2a से अपन कुछ नहीं बोल सकते, ठीक, कि वो नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, ठीक। तो यहां से हमारे पास वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है, तो मतलब इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। यदि ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ठीक।
ये कितना भी है हमेशा क्या है, पॉजिटिव है इस केस के लिए। मतलब वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा वाई कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का। मतलब वर्टेक्स कहीं पे यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। वो -b/2a की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन होगा वो फर्स्ट और सेकंड में ही होगा। ठीक, मतलब हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, वर्टेक्स का पॉजिटिव आ रहा है। अब देखिए ए का वैल्यू पॉजिटिव है, ए का वैल्यू पॉजिटिव मतलब पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। तो ग्राफ ऐसा कुछ बन सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ठीक, यहां से इसके वर्टेक्स क्या हो जाएगा, -b/2a -d/4a। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा। यदि ये कंडीशन ए पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कतई कट नहीं करेगा। तो ग्राफ, ये पॉइंट लिखिए, ग्राफ नेवर कट्स एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। मतलब क्या हो गया कि ax² प्लस bx प्लस c का वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं आ सकता। तो 0 के इक्वल नहीं आ सकता मतलब क्या हो गया कि हैज नो रियल रूट्स है। ये अपन बात किए भी थे कि यदि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आता है तो उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। तो अपन ग्राफ से भी देख सकते हैं। ठीक, आया पॉइंट समझ में? तो इस पॉइंट से हमारे पास क्या आया, यदि ए का वैल्यू पॉजिटिव है, यदि डी का वैल्यू नेगेटिव है, तो हमेशा क्या होगा, उसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक, और हमेशा क्या होगा कि वाई का वैल्यू, वाई मतलब वाई का वैल्यू पॉजिटिव मतलब क्या होगा कि x² प्लस bx प्लस c का वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि कभी भी एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर सकता, नीचे भी नहीं जा सकता। टच करेगा तब डी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जिससे कि वाई कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का क्या हो जाए, 0 हो जाए। उसी केस में एक्स एक्सिस को क्या कर सकता है, टच कर सकता, अन्यथा टच नहीं कर सकता। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि हमेशा x² प्लस bx प्लस c का वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो उस केस में अपन को डायरेक्ट कंडीशन लगाना है कि डी क्या होगा, उसका नेगेटिव होगा, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन का। ठीक, फॉर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। किसी भी x के लिए देख लीजिए, हमेशा y का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। y हमारे पास क्या है, x² प्लस bx प्लस c, इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट करिए हमेशा पॉजिटिव आएगा इस केस के लिए। तो अब इस पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं जिससे और भी अच्छे से क्लियर होगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और यदि फिर भी कोई डाउट है तो फिर से देखिए, फिर से उससे अच्छे से समझने की कोशिश करिए। आई थिंक अब इस पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर अगला पॉइंट देखते हैं। Find the set of all the find the set of all values of a for which x² plus 2ax प्लस 10 - 3a क्या ग्रेटर है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सब x के लिए। ठीक, ये क्वेश्चन ने बोल दिया कि आप को एक ही जो भी पॉसिबल वैल्यू है वो बतानी है जिसके लिए x² प्लस 2x प्लस 10 - 3a का वैल्यू हमेशा क्या हो, पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले बेसिक ग्राफ बनाना है, x एक्सिस y एक्सिस। एक्सिस का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो एक्सिस का कोएफिशिएंट पॉजिटिव मतलब क्या होगा, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। इसमें बोला कि ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव, मतलब ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक, तो ऐसा ग्राफ कब बनता है, ऐसा ग्राफ कब बनता है, यदि x² प्लस bx प्लस c का वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब इसमें ए तो ऑलरेडी बोल दे कि पॉजिटिव है क्योंकि एक्सिस का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। तो ऐसा ग्राफ कब बनता है, जब इसका कोई भी रूट ना आए, मतलब एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं करे, तभी ऐसा ग्राफ बनता है। तो मतलब उसके लिए क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव कर दीजिए तो हमारे पास ए का वैल्यू आ जाएगा। तो डी नेगेटिव करते क्या हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर -4 × 1 × c कितना है, 10 - 3 है। ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। तो 4a² -40 प्लस 12a लेस देन 0, तो ये कितना हो गया,
4 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस 10 प्लस 3a इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 लेस देन 0। तो हमारे पास यहाँ से एक का क्या आ गया फैक्टर, ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2a माइनस 10 लेस देन 0। तो ये ए कॉमन आ गया, तो a प्लस 5 माइनस 2 कॉमन आ गया, तो a प्लस 5 लेस देन 0। तो ये क्या हो गया, a माइनस 2 a प्लस 5 लेस देन 0। तो रियल लाइन पे ड्रॉ करिए, -5 और 2 दोनों पे क्या ओपन, दोनों की पावर क्या ओड है, तो ओड ओड लिख लीजिए। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने बता दिया था कैसे करते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो हमारे पास यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ गया, ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -5 से लेकर 2 तक, दोनों तरफ क्या है ओपन है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, -5 से 2। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि देखिए पॉजिटिव बोल दिया, तो पॉजिटिव बोलते ग्राफ ऐसा कुछ हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। तो ऐसा हमारे दिमाग में आता है, अपन को पता है कि ये एक्स एक्सिस को कहीं पे टच और कट नहीं कर रही है, तो टच और कट नहीं कर रही, तो मतलब डी क्या होगा, उसका नेगेटिव होगा। तो डी नेगेटिव होगा तो डायरेक्ट अप्लाई करिए डी का फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी से, और तो हमारे पास ए का रेंज आ जाएगा। ठीक ठीक, अभी अपन ने देखा कि ए पॉजिटिव है और डी का वैल्यू लेस देन 0 है। अब बात करते हैं अपन कि जिसमें ए का वैल्यू पॉजिटिव है और डी का वैल्यू 0 के इक्वल है, तब उस केस में क्या होगा। सेकंड केस, इफ ए पॉजिटिव एंड डी का वैल्यू क्या है 0 के इक्वल है, तो इस केस में क्या होगा। अपन जानते हैं कि वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। तो माइनस डी अपॉन 4a का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि डी का वैल्यू कितना 0 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। मतलब क्या होगा कि पैराबोला का वाई वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, और ए का वैल्यू पॉजिटिव है, तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड तो बनेगा, ए को देखते हुए बता सकते हैं। और वाई कोऑर्डिनेट 0 है वर्टेक्स का, मतलब वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस में कहीं पे लाई करेगा वर्टेक्स। ठीक, अब वो माइनस बी अपॉन 2a से अपन बता सकते कि इस यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, उसको अपन श्योर नहीं बोल सकते कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि उसका वाई कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का क्या होगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक, तो यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं कि वर्टेक्स यहाँ पे कहीं पे होगा, तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, और इस एक्सिस के अबाउट ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक ठीक, ये किसका एक ग्राफ है, जब क्या हो डी 0 हो और ए क्या हो पॉजिटिव हो। ठीक, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि ग्राफ क्या करेगा, एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे क्या करेगा, टच करेगा। मतलब यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इस केस में उसके दोनों रूट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो उस केस में क्या होता है, डी 0 होता है, ये अपन ने देखा था। तो यहां से अपन ग्राफ से भी देख के बता सकते हैं। तो यहां से लिखिए, ये किसका इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, ग्राफ से ग्राफ टचेज एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, एक पॉइंट पे टच करा है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसके दोनों रूट्स क्या होंगे, बोथ रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज रियल एंड इक्वल हो जाएंगे इस ग्राफ को देखते हुए, क्योंकि एक ही जगह टच कर रहा है, तो मतलब दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल हो गए। और वो रूट किसके इक्वल हो जाएगा, रूट किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट वर्टेक्स, तो मतलब किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a के इक्वल। आया समझ में। और हमेशा क्या होगा कि ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा या 0 के इक्वल हो सकता है। तो यहां से क्या बोल सकते हैं अपन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, यदि डी का वैल्यू 0 है
तो वो 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा इसका वैल्यू। ठीक, आया समझ पॉइंट। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर, ये पॉइंट आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसमें जीरो को इंक्लूड करना ही है, क्योंकि डी जीरो होगा तो डी जीरो होगा मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट तो हमेशा फिर क्या होगा, 0 ही होगा वर्टेक्स का। तो 0 होगा तो मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाना, ये कंप्लीट इंटरवल है इसका 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक, अब इस केस में ए पॉजिटिव वाले केस में लास्ट केस बचता है हमारे पास, ए पॉजिटिव हो और डी का वैल्यू भी क्या हो, पॉजिटिव हो। इन पे बेस एक साथ क्वेश्चंस करेंगे तब और भी अच्छे से क्लियर होगा। इफ है ए का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, एंड डी का वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है, तो मतलब यहां से वर्टेक्स क्या हो गया, माइनस बी अपॉन 2a कोमा माइनस डी अपॉन 4a। यदि डी का वैल्यू पॉजिटिव है तो माइनस डी अपॉन 4a का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी का वैल्यू पॉजिटिव तो पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव तो नेगेटिव, तो माइनस डी अपॉन 4a का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा कि पैराबोला के वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट क्या नेगेटिव है, मतलब वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस के नीचे होगा वर्टेक्स, और ए पॉजिटिव मतलब पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा कुछ बनेगा। ठीक, यहाँ पे इसका वर्टेक्स हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a कोमा माइनस डी अपॉन 4a, और इसके जो रूट होंगे इसको अज्यूम कर लिया कि अल्फा और इसको मान लिया बीटा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 रहा तो उसके दोनों रूट क्या हो गए, रियल हो गए, अल्फा और बीटा। जब हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूट यदि रियल है तो रियल और डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, तो उसके लिए डी पॉजिटिव होता है, ये अपन जानते हैं। तो ग्राफ से दिख रहा है कि उसके दोनों रूट क्या है, रियल है। ठीक, अल्फा और बीटा, और ये क्या मान लिया हमने, ओरिजिन, ये तो ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये ग्राफ है वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। ठीक, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि जो इस केस के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे क्या करेगा, कट करेगा। ठीक, तो इस पॉइंट को लिख लीजिए, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस को क्या करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा। मतलब क्या होगा कि दोनों क्या होंगे, डिफरेंट रूट्स होंगे, मीन्स विल हैव डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल रूट्स डिस्टिंक्ट। ठीक, ठीक, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, इस एक्सप्रेशन का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू पॉजिटिव किस इंटरवल के लिए हो रहा है, एक्स के लिए, तो ये पॉजिटिव आ रहा है जब आप यहां से माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक चलते हैं, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और फिर बीटा से इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं तभी भी पॉजिटिव आ रहा है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव किस इंटरवल के लिए होगा, एक्स के लिए, इट्स एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी, दोनों तरफ क्या है, ओपन इंटरवल है, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू नेगेटिव किस इंटरवल के लिए होगा, एक्स बिलोंग्स टू, जब यहां से यहां तक चलते हैं तो वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, अल्फा से लेकर बीटा तक। तो उस केस के लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, या वाई का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक, अभी अपन ने बात कर ली ए पॉजिटिव, जिसमें फर्स्ट केस देगा यदि डी का वैल्यू नेगेटिव हो, डी का वैल्यू 0 हो, डी का वैल्यू पॉजिटिव हो। तो फर्स्ट केस में डी का वैल्यू यदि नेगेटिव है
तो डी का वैल्यू नेगेटिव मतलब वो क्या करेगा कि एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो कभी नहीं हो सकता। तो जीरो नहीं हो सकता तो वहां से एक्स की कोई भी वैल्यू उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, रियल वैल्यू। ठीक, सेकंड है, यदि डी का वैल्यू जीरो है तो डी का वैल्यू जीरो है तो मतलब वाई वर्टेक्स का पैराबोला के वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो गया तो मतलब क्या हो गया कि वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, तो इसलिए वो एक ही पॉइंट पे टच करेगा, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो के दोनों रूट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक, और रियल होंगे। ठीक, और थर्ड केस देखा जिसमें हमारे पास डी का वैल्यू क्या था, पॉजिटिव। तो डी का वैल्यू पॉजिटिव था तो मतलब वो क्या करेगा कि एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करेगा, इसका दो पॉइंट पे कट करेगा मतलब क्या हो जाएंगे, उसके दोनों रूट क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक, अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस एक्सप्रेशन का पॉजिटिव वैल्यू एक्स के किस इंटरवल के लिए आ रहा है, तो जैसे माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक चलते हैं तो वाई का वैल्यू हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव कहां से कहां तक हुआ, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव होगा इस इंटरवल के लिए, और नेगेटिव किसके लिए होगा, माइनस अल्फा से बीटा के बीच में वाई का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जैसे एक्स की वैल्यू माइनस अल्फा और जैसे ही एक्स की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में अपन लेते हैं तो वाई का वैल्यू क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। आई थिंक क्लियर। अब सेकंड बात करते हैं, सेकंड केस जब ए का वैल्यू नेगेटिव हो, ऐसे तीन केस और बनेंगे एक के लिए नेगेटिव के लिए। अभी तक तो ए पॉजिटिव किया जिसमें सबके सब ग्राफ क्या बन रहे थे, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बन रहे थे। ठीक, अब बात करते हैं नेगेटिव के लिए। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए, ये थ्री हो गया, ये फोर्थ देखिए। यदि ए का वैल्यू नेगेटिव है एंड डी का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। सबसे पहले अपन ने नेगेटिव वाला देखा था, तो ए पॉजिटिव ए नेगेटिव डी नेगेटिव वाला लीजिए। ठीक, यदि ए का वैल्यू नेगेटिव है डी का वैल्यू नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, वर्टेक्स क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन टू ए कोमा माइनस डी अपॉन फोर ए। तो देखिए वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ, माइनस डी अपॉन फोर ए, तो मतलब माइनस डी का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव, और ए का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव। तो हमारे पास यहां से ओवरऑल वैल्यू क्या है, नेगेटिव आया। ठीक, तो मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो पैराबोला है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, और ए का वैल्यू नेगेटिव मतलब उसका मतलब क्या होगा कि पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा। क्लियर, तो इन दो पॉइंट से हमारा काम हो जाएगा। ठीक, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो मतलब एक्स एक्सिस के नीचे होगा, यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं। तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, ये वर्टेक्स हो जाएगा माइनस बी अपॉन टू ए माइनस डी अपॉन फोर ए, और ये ग्राफ किसका है, वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। ठीक, तो इसमें भी ग्राफ्स कहीं पे भी कट नहीं कर रही है। ठीक, तो इसमें ग्राफ कट नहीं कर रही है मतलब इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि इसका कोई भी रूट नहीं है, कोई भी रूट नहीं है तो क्या हो जाएगा, हैज नो रियल रूट। ठीक, अब देखिए एक्स की कोई भी वैल्यू लीजिए, वाई का वैल्यू हमेशा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, हमेशा लेस देन जीरो होगा, नेगेटिव होगा। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, एक्स की कोई भी रियल वैल्यू लीजिए उसके लिए हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड केस की। जब डी का वैल्यू जीरो हो जाए, डी का वैल्यू जीरो तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। तो इसका मतलब क्या होगा कि पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है, उसका वाई वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स कितना, जीरो है। तो यहाँ से हमारे पास ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, एक्स एक्सिस पे कहीं पे टच करेगा तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक, माइनस बी अपॉन टू ए कोमा जीरो।
और ये ग्राफ है वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। तो इसमें ग्राफ कहाँ पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यदि 0 के इक्वल आता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इक्वल रूट्स है, इक्वल एंड रियल रूट्स, ठीक। और वो रूट किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a के इक्वल। और इसका हमेशा वैल्यू क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक जाएगा हमेशा वैल्यू, ठीक। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, किसी भी एक्स के लिए ले लीजिए। अब लास्ट केस बचता है हमारे पास, तो डी नेगेटिव का डी 0 का, अब डी पॉजिटिव वाला केस बचता है सिर्फ, तो उसकी बात कर लेते हैं। डी पॉजिटिव है, ठीक। तो डी पॉजिटिव तो माइनस डी अपॉन 4 का वैल्यू क्या आएगा, देखिए माइनस पॉजिटिव अपॉन ए का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो नीचे आ जाएगा नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव नेगेटिव निपट गया तो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। तो वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव आया। तो वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आया तो मतलब वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा और ए का वैल्यू नेगेटिव, अपना काम हो जाएगा दोनों पॉइंट से। तो यहीं पे कहीं पे मान लेते हैं ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a कोमा माइनस डी अपॉन 4a। और ये मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस को अल्फा और बीटा पे कट कर रहे हैं। और ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो यहाँ ऐसे हम क्या बोल सकते हैं, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो उसका मतलब क्या होगा कि वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, और वो पॉइंट क्या है, अल्फा और बीटा, मतलब क्या होगा कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट हो गए, ठीक। तो यहाँ से अपन पॉइंट लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 मीन्स एज बोथ रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट, ठीक। अब देखिए ये एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव किस इंटरवल के लिए हो रहा है, पॉजिटिव किस इंटरवल के लिए हो रहा है, जब अपन एक्स की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में लेते हैं तो इसका वैल्यू आ रहा है हमारे पास पॉजिटिव, ठीक। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, फॉर एक्स बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा, ठीक। और इसका वैल्यू नेगेटिव किसके लिए हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस अल्फा और बीटा से इन्फिनिटी। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इन पे बेस्ट क्वेश्चंस करवाते हैं, फिर सब चीज क्लियर हो जाएगी। अब आपने 6 पॉइंट बताए, उन 6 पॉइंट पे बेस क्वेश्चन करवाना है, वो क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश करना। सब कॉन्सेप्ट बता दिए हैं ग्राफ के, इनसे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। जब लोकेशन ऑफ रूट्स की बात आएगी तभी भी इन्हीं का यूज करके हम सब कुछ प्रॉपर्टीज जनरेट कर देंगे। देखिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज और करवा देते हैं। जब अपन बात कर रहे थे y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के, तो उसमें अपन ने देखा उसमें यदि डी पॉजिटिव है तो उसके दोनों रूट डिफरेंट डिस्टिंक्ट आ जाते हैं, ठीक। उसमें अपन एक पे कोई कमेंट नहीं किया था कि एक का वैल्यू पॉजिटिव है एक का वैल्यू नेगेटिव है, ठीक। उसमें एक ही बात नहीं किए थे। डायरेक्ट यदि डी पॉजिटिव आता तो उसका मतलब क्या होगा कि उसके दोनों रूट क्या है, डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, ठीक, और रियल है, ठीक। और यदि डी का वैल्यू 0 आ जाता मतलब उसका रूट क्या होगा, इक्वल होगा और रियल होगा, ठीक। और यदि डी का वैल्यू नेगेटिव आता मतलब उसके क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स होंगे, मतलब रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक। ये अपन ने बात की, उसमें एक की हमने कोई बात नहीं की थी। तो यहां से भी देखिए सेटिस्फाई हो रहा है। यदि ए का वैल्यू नेगेटिव ले और यदि डी का वैल्यू पॉजिटिव ले तो भी हमारे पास 2 डिफरेंट रूट ही आ रहे हैं, बोथ रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट, ठीक। और यदि अपन ए का वैल्यू पॉजिटिव ले और डी पॉजिटिव ले तो उस केस में भी हमारे पास दोनों रूट से डिफरेंट आ रहे हैं,
ठीक, तो वैसे भी देख सकते हो कि कॉन्सेप्चुअल ठीक है सब कुछ। तो अब क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए। ये वाला क्वेश्चन बनाइए खुद से। अभी जो पॉइंट मैंने लिखवाए हैं उन्हीं को यूज करके बनेगा। मैं आपको टाइम दे रहा हूं 2 मिनट, 2 मिनट में बनाइए। आई थिंक बन गया होगा, यदि नहीं बना तो अब सॉल्यूशन देखिए इसका। अब देखिए, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है और इसमें बोलते हैं कि एवरी एक्स के लिए क्या है कि ये नेगेटिव है। तो मतलब बेसिक से चलना है, बेसिक ग्राफ बना लेना। मतलब इसका मतलब क्या होगा, ऐसा कुछ होना चाहिए तभी ऐसा पॉसिबल है, और कोई केस बन भी नहीं सकता। यदि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता तो वो पैराबोला अपने को अपवर्ड बनेगा, तो उसके लिए तो वो एवरी एक्स के लिए तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता। और इक्वल भी इक्वलिटी भी नहीं दिया, इसलिए इक्वल टच भी नहीं करना, तो सिर्फ एक ही केस बनता है हमारे पास। तो इस केस को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। मतलब a+4 क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो यहां से क्या गया कि a लेस देन क्या होना चाहिए, -4। ठीक, सेकंड, ये कंडीशन लाने के लिए क्या होता है हमारे पास, सेकंड इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, नेगेटिव हो, क्योंकि वो एक्स को कहीं पे भी कट या टच नहीं कर रही, इसलिए डी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो डी नेगेटिव होना चाहिए, मतलब यहां से क्या हो गया, b² - 4ac। तो -2a का होल स्क्वायर -4 इंटू a+4 इंटू सी कितना, 2a - 6 लेस देन 0 आया। तो यहां से क्या बन गया, 4a² - 4 टाइम्स, इनको कर लीजिए सिंप्लीफाई,
तो 2a² प्लस 8 है माइनस 6 है माइनस 24 लेस देन 0। 4 से 4 निपटा दिया तो हमारे पास क्या बन गया a² माइनस 2a²। 6 8 है माइनस 6 से 2a, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2a प्लस 24 लेस देन 0। आई थिंक कैलकुलेशन ठीक चल रही होगी, यदि कहीं पे मिस्टेक हो जाती तुम खुद से देख लेना, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो गया माइनस a² माइनस 2a प्लस 24 लेस देन 0। माइनस साइन को ले लिया तो क्या बन गया a² प्लस 2a माइनस 24 क्या हो गया ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास अब इसको क्या पे लिखते हैं, तो a² प्लस 6a माइनस 4a माइनस 24 ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास यहां से a कॉमन आ गया तो a प्लस 6, यहां से माइनस 4 कॉमन आ गया तो यहां से आ गया a प्लस 6 ग्रेटर देन 0। अब यहां से दोनों से a प्लस 6 कॉमन आ गया और यहां से रह गया सिर्फ a माइनस 4 अंदर ग्रेटर देन 0। तो यहां से ये रियल लाइन पे ड्रॉ करिए माइनस 6 और 4। तो हमारे पास सेकंड केस से हमारे पास क्या आ रहा है, ओड है सबके पावर, ओड ओड प्लस माइनस प्लस। तो हमारे पास यहां से आया ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6 यूनियन 4 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक। लेकिन अब देखिए ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होंगी तभी ये हमारे पास केस पॉसिबल हो सकता है, ऐसा बन सकता है जब दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होंगे। बीच में एंड है तो एंड, तो इन दोनों केसेस से हमको क्या लेना है, कॉमन वैल्यू लेना है जो दोनों के लिए कॉमन हो। तो वही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल एक वैल्यू हो जाएगा, या एक इंटरवल हो जाएगा जिसके लिए यह कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो इन दोनों का कॉमन वैल्यू लेने के लिए क्या करेंगे, a लेस देन माइनस 4। तो माइनस 4 यहाँ पे मान लीजिए, तो माइनस 4 से छोटा, तो फर्स्ट केस से ये आया, सेकंड से क्या आया माइनस 6। तो माइनस 6 तो यहाँ पे कहीं पे होगा, माइनस 6 से लेस, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6 यूनियन 4, 4 यहीं पे कहीं पे होगा, ठीक। तो इनमें सब में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों केसेस से कॉमन हमारे पास यही आ रहा है और कोई भी कॉमन नहीं है। तो हमारे पास फाइनली क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6 है। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इन दोनों में अपन ने क्या लिया है, इसमें और इसमें क्या लिया अपन ने, कॉमन लिया है। तो कॉमन वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6 ही आ रहा है, ठीक ठीक। अभी तक जितना भी अपन ने करवाया उनसे जनरेट कुछ नोट पॉइंट्स लिख लिए जी, जो अपन ने देख भी लिए हैं, तो चीजें थोड़ी आसानी से याद रहेंगे। एक जगह नोट कर लीजिए नोट पॉइंट्स में, ठीक। फिर क्वेश्चंस और करते हैं। पहला पॉइंट लिखिए नोट पॉइंट, इफ यदि ए का वैल्यू पॉजिटिव है देन मिनिमम वैल्यू ऑफ ax² प्लस bx प्लस सी। यदि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax² प्लस bx प्लस सी, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, यदि ए का वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। तो ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो देखिए ए पॉजिटिव मतलब ऐसा कुछ ग्राफ बन सकता है, या ऐसा कुछ बन सकता है, ठीक, या ऐसा कुछ बन सकता है। तो इसका मिनिमम वैल्यू तो क्या होगा, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट ही होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा -d/4a। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा पॉइंट, ठीक। जब एक्सिस का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो हमेशा मिनिमम वैल्यू की बात करेगा, और यदि एक्सिस का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू की बात करेगा। तो सेकंड पॉइंट लिखे, इफ ए यदि लेस देन 0 है देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ax² प्लस bx प्लस c विल बी -d/4a।
मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अपन परफेक्ट स्क्वायर बना के भी निकाल सकते हैं। जो y का y वर्टेक्स होगा वही तो है, ये माइनस डी अपन 4 है वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट, तो वो तो अपन परफेक्ट स्क्वायर बना के भी निकाल सकते हैं। ठीक, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अपन परफेक्ट स्क्वायर बना के आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, ये पॉइंट अपन को क्लियर। ठीक, अब थर्ड पॉइंट देखिए, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू यदि पॉजिटिव है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसके लिए क्या कंडीशन आएगी, मतलब ऐसा कुछ ग्राफ बनना चाहिए। तो ऐसा ग्राफ कब बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यदि पॉजिटिव है और फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एंड डी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ये केस अपन ने देखा भी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, फोर्थ पॉइंट है, इफ, अभी वो डी इक्वल टू 0 वाला केस लिख रहे हैं अभी, इफ रेंज ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज कंप्लीट इंटरवल, कंप्लीट इंटरवल 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, देन यदि उसका कंप्लीट इंटरवल है 0 से इन्फिनिटी, मतलब उसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का 0 से लेकर इन्फिनिटी आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि 1 से इन्फिनिटी चल जाएगा, 2 से इन्फिनिटी चल जाएगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आना चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, वो एक ही केस बनता है हमारे पास, जब डी का वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाता है, तभी तो वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है। देन क्या हो गया, ए तो क्या होना चाहिए पॉजिटिव, एंड डी का वैल्यू क्या होना चाहिए 0। आई थिंक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब क्या है, कंप्लीट इंटरवल है। अब ऐसे लिख दे, फिफ्थ पॉइंट, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 0 को इक्वल भी हो सकता है, 0 से ग्रेटर चलेगा। ठीक, इसका मतलब यह है। तो इस केस के लिए क्या हो जाएगा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ऐसा भी चल सकता है, ऐसा भी चल सकता है, जब ये टच कर जाए वो केस भी चल सकता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि डी क्या होना चाहिए, सॉरी ए तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, एंड डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव होगा तब तो ऊपर चला जाएगा, और इक्वल टू 0 हो गया तब टच कर जाएगा। तो ये वाले ए पॉजिटिव एंड डी लेस देन इक्वल टू 0। आई थिंक ये पॉइंट समझ में आ गया। इस पॉइंट और इस पॉइंट में डिफरेंस है, इसमें रेंज को 0 से इन्फिनिटी तक ही जाना है, इसमें क्या है कि 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 से ग्रेटर भी हो सकता है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक, फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स्थ पॉइंट देखिए, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू क्या नेगेटिव है, इसका फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको हटा लीजिए। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपन को ऐसा कुछ चाहिए। तो ऐसा कब आता है, देन ए क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, एंड डी भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सेवंथ पॉइंट, ये वाला केस अब दोबारा लिख रहे हैं, इफ
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कोई भी x हो, देन क्या होना चाहिए, ए तो नेगेटिव होना ही चाहिए एंड ऐसा चाहिए अपन को, ऐसा चल जाए, ऐसा भी चल जाएगा, तो डी क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, कंडीशन अपने आप जनरेट हो जाएंगे यदि ग्राफ अच्छे से बना लिया तो। ठीक, अब वो लास्ट पॉइंट लिखते हैं 8th, इफ वो कंप्लीट इंटरवल वाला रेंज ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0 है, देन ए क्या होना चाहिए, ए तो नेगेटिव होना चाहिए एंड डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जो कि भी हमने समझा दिया कैसे आया। ठीक, अब क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन लिखिए सबसे फर्स्ट, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इसका अपन को वैल्यू बताना मिनिमम। क्वेश्चन निकालिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो यहां से a का वैल्यू कितना हो गया 2 और सॉरी b का वैल्यू हो गया -3, c का वैल्यू हो गया 1। तो अपन जानते हैं कि a का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो a का वैल्यू पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -d/4 है। तो -d मतलब -d मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac/4a। वैल्यू पुट कर दीजिए, b स्क्वायर मीन्स माइनस टाइम्स ऑफ 9 -4 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2, तो 9 - 8 कितना रह गया 1, तो ये कितना आ गया -1/8। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा -1/8। ठीक, क्वेश्चन करिए अगला। ये हमारे पास ऐसा ग्राफ बना रखा है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का ग्राफ है, तो इनमें से ए बी सी और डी का साइन कन्वेंशन बताए कि ए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, डी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखिए ए तो देखते दिख रहा है पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड मतलब ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक, बी की बात करते हैं, ये -b/2 है,
माइनस बी अपॉन टू ए, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का क्या है, पॉजिटिव है, तो माइनस बी अपॉन टू ए, तो ये पॉजिटिव है। देखिए तो माइनस बी अपॉन टू, ए बी क्या है हमारे पास, नेगेटिव है, तो नेगेटिव हो गया। तो देखिए नेगेटिव से नेगेटिव निपट गया, और ये ओवरऑल क्या है, पॉजिटिव है। तो बी हमारे पास यहां से क्या आ गया, पॉजिटिव आए, तो यहां से बी का वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव। सी का देखिए, जैसे अपन इसमें जीरो पुट करते हैं, इसमें y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जैसे जीरो पुट किया तो y ऑफ जीरो कितना आ गया, सी के इक्वल आ गया। तो देखिए जीरो पे वैल्यू 0,c आया, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, कट कर रहा है y एक्सिस को, तो मतलब ये क्या हो गया कि जी पॉजिटिव। तो यहाँ से सी का वैल्यू भी क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव होगा। और डिस्क्रिमिनेंट डी, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसलिए ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, आई थिंक समझ में तो आया होगा यार, और यदि फिर भी मेरे भाई किसी को डाउट है, किसी को दिक्कत है, तो तुम फिर से देख सकते हो और मेरे से पूछ भी सकते हो कि सर ये कैसे हुआ। किसी भी पॉइंट में डाउट है तुम मेरे से पूछ सकते हो, ठीक। मैं कोशिश करूंगा तुमको समझाने की, ठीक। बहुत आसान बात समझ, तुमको हर चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इतनी मेहनत कोटा में भी नहीं करते हैं टीचर, रियल में मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने कोटा से प्रिपरेशन किए थे, तो वहां पे भी इतने मतलब इतना फोकस नहीं करते हर चीज पे। यदि किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया, वो पीछे छूट गया तो छूट गया, कोई साथ लेके नहीं चलता है कोचिंग्स में। उनको सिर्फ टॉप रैंकर से मतलब होता है उनका, वो अलग बैच बना देते हैं, उन्हीं पे वो बहुत मेहनत करते हैं, ठीक। और जो बाकी बैच है उनसे वो फीस वसूलते हैं, जिससे उनका बिजनेस चलता है। इसलिए तुम अपने घर पे रहकर भी अब तुम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, इतना अच्छा कंटेंट आई थिंक हो सकता है और भी करवाए, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी बच्चा ऐसा ना सोच सके कि अपन प्रिपरेशन नहीं कर सकते। मेरे चैनल पे ना किसी प्रकार की बकवास होगी, ना किसी प्रकार के नाच गाने होंगे, ठीक। यहाँ पे सिर्फ बात पढ़ाई की होगी, ये सच्चाई है, और यही मैं लास्ट तक करता रहूंगा। भले मेरे फॉलोअर्स 100 हो, भले 200, मेरे को जरूर नहीं है कि 2 मिलियन हो, 3 मिलियन हो, जो भी होंगे वो अच्छे होंगे, ठीक। ये सच्चाई है, जिसको पढ़ना होगा वही आएगा यहाँ पे, अन्यथा बहुत भीड़ है, बहुत लोग प्रिपरेशन करते हैं, हर कोई थोड़ी ना सेलेक्ट हो पाता है। सच्चाई है, जो ईमानदारी से मेहनत करेगा वो सेलेक्ट होगा, यही है रियलिटी। और किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ लीजिए, किसी भी कोचिंग में पढ़ लीजिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करवाएगा। जब तक तुम खुद का हाथ पैर नहीं चलाना सीखोगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तुम्हारा सेलेक्ट नहीं हो सकते, तुम सेलेक्ट नहीं हो सकते जब तक। तो इसलिए खुद के हाथ पैर चलाना सीखो। जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उनको खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश जरूर करो। यदि क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा है तो एक बार हाथ पैर खुद का थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो। तुम गलत डायरेक्शन में सोचोगे वो ठीक है, लेकिन तुम खुद का लगाओगे तो तुमको एहसास होगा कि ऐसे तो नहीं करना था हमको, तुमको रियलाइज होगा, ठीक। तो इसलिए कोशिश करो, आई थिंक मैं यही मानता हूं, तुम कोशिश करोगे तो सब चीजें आसान हो जाएंगी। अदरवाइज ऐसे सोचो कि चलोगे कि साला इतना सिलेबस कैसे होगा हमसे, सब हो जाएगा। धीरे धीरे करोगे, आराम से कोशिश करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, सब चीजें आसान हो जाएंगी। कॉन्सेप्चुअल चलो बस, ठीक। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, इफ एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, वेर ए बी सी क्या है, a comma b belongs to real number, then find the value of a for which the equation has unequal root. Unequal roots for all values of
बी। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन में बोला कि ये हमारे पास कोई इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, इसमें ए बी क्या बोलते हैं, रियल नंबर है। ठीक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन हैज अनइक्वल रूट्स। तो अनइक्वल रूट्स है, मतलब अनइक्वल रूट्स है मतलब ए का वैल्यू तो क्या पॉजिटिव है, तो इसका डी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अनइक्वल रूट्स बोल दिया। ठीक, तो सबसे पहले उस कंडीशन को लगाते हैं। डी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो डी पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन अपन को दिए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहां से क्या आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 माइनस ए माइनस बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, ठीक, तो देखिए एक बार इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या बन गया, -4 प्लस 4a प्लस 4b ग्रेटर देन 0। ठीक, तो हमारे पास देखिए बी में क्या बन गया, बी स्क्वायर माइनस यहां से कॉमन ले लिया तो 2a माइनस 4b प्लस ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, ये बना बी स्क्वायर, यहां से माइनस कॉमन लेते हो क्या बन गया, 2a माइनस 4 इंटू बी प्लस ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये क्वेश्चन बोला कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ बी, बी के लिए हमेशा क्या ट्रू है, यहां पे लिख दिया फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू फॉर एवरी रियल नंबर। ठीक, तो ये कंडीशन कब होती है, जब अपन देखें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यदि पॉजिटिव है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, तो इसके लिए क्या होता है कि ए पॉजिटिव होना चाहिए और एंड डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी ऐसा बन सकता है। तो इसमें एक्स की क्या है, बी है, प्रोसेस वही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या बनना है, पॉजिटिव। ठीक, तो अपन को सिर्फ क्या करना है, डी को क्या करना है, नेगेटिव करना है। फर्दर डी डैश मान लेते हैं इसको। ठीक, तो फर्दर डी को नेगेटिव करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ए में कुछ बनता हुआ दिखाई देगा। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2a माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 इंटू सी कितना है ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 क्या हो गया, लेस देन 0। ठीक, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना अपन को सिर्फ, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स a माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहां से 2 कॉमन ले लिया और ये बन गया 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 लेस देन 0। तो 4 से 4 निपट गया, देखिए तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस माइनस प्लस 4 लेस देन 0। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर निपट गया, तो -8a प्लस 8 लेस देन 0। तो a माइनस 1 क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास a का इंटरवल क्या है, a बिलोंग्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, जितना आपको रिक्वायरमेंट होगी उतने मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक, तो इसलिए घबराना नहीं है कि सर आप इतना लंबा क्यों खींचते हो। यदि आपको सेलेक्ट होना है तो फॉलो करिए, अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड है कि भटकना ही चाहते हो या सेलेक्ट होना चाहते हो। एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या पॉजिटिव फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देन प्रूव दैट, अपन को प्रूव करना है कि जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स क्या है,
डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कि ये क्या है, पॉजिटिव है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है। और यहाँ पे एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स का मतलब है कि ये डिफरेंशिएशन है, बेसिक डिफरेंशिएशन है, ठीक, कुछ खास नहीं है। यदि हमारे पास ऐसे लिखा हो एक्स की पावर एन वाई इक्वल टू, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन। यदि ऐसे लिखा हो ए इंटू एक्स की पावर एन, तो ये क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट ऐसे कैसे रहेगा, और एक्स की पावर एन माइनस वन। बेसिक है, इतना ही चाहिए तुमको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन में बोला कि एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव कब हो सकता है, इसमें क्या रहा होगा, ए पॉजिटिव रहा होगा, एंड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा, तभी ये हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्लियर। तो अब इसको देख लेते हैं। तो जी एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2ax प्लस बी। फिर इसका डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स मतलब 2a। अब इसका देखिए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव आता है, देखिए। तो ये क्या बन गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट हो गया b प्लस 2a इंटू एक्स प्लस b प्लस सी प्लस 2a। ए तो ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पता है कि पॉजिटिव होगा, तभी ये क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है। तो ए तो पॉजिटिव है, ठीक। अब चेक कर लेते हैं इसका डी। तो डी क्या आ रहा है, b प्लस 2a का होल स्क्वायर माइनस b प्लस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक। तो इसको देखिए सिंपलीफाई करिए। तो बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4ab आई थिंक, ठीक, माइनस 4ab माइनस 4ac माइनस 8a स्क्वायर। 4ab से 4ab निपट गया, तो ये हमारे पास बन गया डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a स्क्वायर। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आया हमारे पास नेगेटिव, माइनस ये ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू तो पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों का ओवरऑल मिला के हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। मतलब डी क्या आ रहा है हमारे पास, नेगेटिव आ रहा है। तो डी नेगेटिव आ रहा है मतलब ये क्या होगा कि हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। प्रूफ हो गया अपने आप ही, कोई डाउट नहीं होगा। किसी भी एक्स के लिए देख लीजिए, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल, फाइंड द रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इफ एक्स बिलोंग्स टू, फर्स्ट है 1 से 3, सेकंड है 2 से 3, थर्ड है 2 से 4, फोर्थ है 1 से 4। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें अपन को रेंज बताना है। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे तो ग्राफ बना लीजिए। रेंज का कहीं पे भी क्वेश्चन दिखे ऐसा फॉर्मेट में, तो क्या करना, ग्राफ बनाना है, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको अपन फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। तो यहाँ से कॉमन आ गया एक्स, तो क्या रह गया, एक्स माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 3, ठीक। तो यहाँ से क्या गया, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। क्लियर।
तो देखिए इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, 1 और 3 पे क्या होगा, 0 होगा। तो 1 और 3 पे क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो 1 यहाँ पे कहीं पे होगा, 3 यहाँ पे कहीं पे होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा कुछ बनेगा। ठीक, ठीक, ये क्या होगा, 1,0, ये होगा 3,0। ठीक, वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। वर्टेक्स आ जाएगा -b/2a, -d/4a। तो देख लीजिए -b/2a, तो -b -4/2 इंटू 1, तो कितना आ गया, 2, b² -4ac तो माइनस टाइम्स अपॉन 4a, तो क्या हो जाएगा, 16 -4 इंटू 3 12/4, नहीं 16 -12 4/4 कितना आ जाएगा, -1। ठीक, तो इसके वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट आया हमारे पास 2, -1। ठीक, अब देखिए, अब क्वेश्चन को उठाते हैं, फर्स्ट पार्ट। ठीक, सब फर्स्ट पार्ट 1 से 3, जब अक्स का वैल्यू कर रहा है 1 से 3, तो अक्स 1 से 3 में जा रहे हैं, तो y का वैल्यू कहां से कहां तक लाइक कर रहा है, रेंज मतलब मिनिमम से मैक्सिमम जाना, कि अक्स का उस इंटरवल के अंदर y कहां से कहां तक जंप कर रहा है। ठीक, तो y का इस इंटरवल में, इसमें यहां से अक्स 1 और 3 के बीच में यदि अपन अक्स का कोई भी वैल्यू लेते हैं, तो इसका मिनिमम वैल्यू y का क्या आ सकता है, -1 ही आ सकता है। तो इसलिए y का रेंज क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू -1 से लेकर और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 0 तक। तो -1 से 0 आया, क्लियर। यदि हमारे पास 1 और 3 पे ये क्लोज इंटरवल नहीं होता, तो यहाँ पे आता क्लोज इंटरवल -1 से 0 ओपन तक, क्योंकि फिर 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जैक्ट -1 और 3 पे इक्वल टू 0 हो रहा है, इसलिए एग्जैक्ट नहीं ले सकते फिर उस केस में। सेकंड पार्ट, एक्स बिलोंग्स टू 2 से 3, 2 से 3, 2 तो यहाँ पे है, एग्जैक्ट वर्टेक्स का क्या एक्स कोऑर्डिनेट है 2 से 3 जाना है, तो यहां से अपन को यहां से यहां तक जाना है, तो इसमें y का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, -1 से 0, तो यहां से y क्या जाएगा, y बिलोंग्स टू -1 से 0। ठीक, थर्ड पार्ट क्या है, अक्स कहां से कहां तक जा रहा है, 2 से 4, 2 से 4 जा रहा है, तो y कहां से कहां तक जाएगा, 2 से 4, 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे कहीं पे होगा, 4 पे वैल्यू कितना आ रहा है, देख लीजिए 4 पे कितना आ रहा है, 4 - 1 3, 3 इंटू 1 3 आ रहा है, तो ये आ रहा है 4,3। तो यहां से यहां तक y का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, -1 से लेकर 3 तक, तो y क्या आ जाएगा, -1 से 3। अब फोर्थ पार्ट, अक्स कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेकर 4 तक, तो y क्या आ जाएगा, 1 से 4, तो 1 तो यहाँ पे है, 1 से 4 यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो y का मिनिमम क्या आ रहा है, -1 इस इंटरवल में, और मैक्सिमम जा रहा है 3 तक, तो y क्या आ जाएगा, -1 से 3। तो ये इसके क्या होंगे, सबके सब करेक्ट होंगे। फर्स्ट का आया -1 से 0, सेकंड का आया -1 से 0, थर्ड का आया -1 से 3, फोर्थ का आया -1 से 3। तो ग्राफ का कॉन्सेप्ट आई थिंक पूरा क्लियर हो गया होगा, और यदि फिर भी किसी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो तुम डिस्कस कर सकते हो, और कोई भी डाउट रहे तो तुम पूछ सकते हो, और एक बार अच्छे से देख लेना और खुद से एक बार प्रैक्टिस करना, कोई भी एक्सप्रेशन ले लेना क्वाड्रेटिक और उसका खुद से ग्राफ बनाने की कोशिश करना। ठीक, लोकेशन ऑफ रूट्स में काफी काम आएगी ये चीजें, और नेक्स्ट क्लास में रेशनल क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक इनका क्या देखेंगे, रेंज की बात करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, कोशिश करते रहिए। ठीक।